हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, अभी एनबीएस और केवीएस की तरफ से एक लेटेस्ट पब्लिक नोटिस आया हुआ है जिसमें क्या बताया गया है, चलिए आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये वो नोटिस है जो कि अभी आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय समिति एंड संगठन। ये है आपका पब्लिक नोटिस है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं चलिए आपको हिंदी में समझा देता हूँ, जिससे आपको एक पेज का ये पूरा है। ठीक है, आज की डेट में आप देख सकते हैं 26 नवंबर में ये जो पब्लिक नोटिस है वो आया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। तो देखिए, ये लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन 1/2025 के मुताबिक केवीएस और एनवीएस में अलग अलग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना 14 नवंबर 2025 से शुरू हो गया है। सीबीएसई रेगुलर एप्लीकेशन जमा करने वाले पोर्टल को मॉनिटर कर रहा है और अब तक 11 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने अलग अलग पोस्ट के लिए अपनी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा कर दी है। तो यानी कि एक तो इसने ये इंफॉर्मेशन दी है कि अब तक एनबीएस और केबीएस में टोटल पोस्ट को लेकर, चाहे वो टीचिंग की हो चाहे नॉन टीचिंग की हो, कुल फॉर्म जो है 14 नवंबर से आज की डेट में 26 नवंबर तक 11 लाख से ज्यादा फॉर्म केबीएस में और एनबीएस में भरे जा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो एक दिक्कत आ रही है वो है कि देखिए, जिससे पता चलता है कि पोर्टल में, एक सेकंड रुकिए, जिससे पता चलता है कि पोर्टल में कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, यानी कि फॉर्म सही भर रहे हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कई कैंडिडेट आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ईमेल या एप्लीकेशन या पोर्टल पर शिकायत भेज रहे हैं और साथ ही केबीएस, एनबीएस और सीबीएसई के अलग अलग फोन नंबरों पर कॉल करके एप्लीकेशन जमा करने में टेक्निकल दिक्कतों के बारे में बता रहे हैं। यानी कि वो कह रहा है आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए आप केबीएस, एनबीएस और सीबीएस से अलग अलग तरीके से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पर बोला है कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इन मेल एप्लीकेशन पोर्टल पर शिकायतों और फोन कॉल में बताई गई एक बड़ी दिक्कत यह है कि चुनी गई पोस्ट के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा न करना की वजह से पोर्टल उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यानी कि वो कह रहा है आप अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और अगर आपके पोस्ट वो क्वालिफिकेशन या जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं है तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसके बारे में केबीएस या एनबीएस कहता है, इस बारे में कैंडिडेट को एक बार फिर बताया जाता है कि केबीएस और एनबीएस में कई पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन एक जैसी नहीं है और क्वालिफिकेशन में थोड़ा अंतर है। यहां तक कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट का नाम एक जैसा हो सकता है, क्वालिफिकेशन में इस अंतर के कारण पोर्टल पर हर पोस्ट के सामने क्वालिफिकेशन के कई ड्रॉप डाउन दिखाए गए। कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि किसी भी, एक सेकेंड, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है, यहां पर था ये रहा, देखिए, कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह और ध्यान से पढ़े और चेक करें कि उनकी क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में बताई गई क्वालिफिकेशन से बिल्कुल मेल खाती है या नहीं। ठीक है, अब क्यों कह रहा है आप लोग क्वालिफिकेशन में अंतर के कारण, देखिए, सेम पोस्ट हो सकती है बट उसमें क्या है, केबीएस और एनबीएस की दो अलग अलग पोस्ट है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया थोड़ा अलग रखा गया। उसके लिए वो आपको क्या करता है, जैसे आप उस पोस्ट को क्लिक करो उसके सामने कई सारे ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन में आपको वो बेहतर ऑप्शन चूज करना है जो उस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया को मैच करता हो। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यही बोला कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि उसके लिए नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसलिए कैंडिडेट को एप्लीकेशन पोर्टल पर पोस्ट और उससे जुड़ी क्वालिफिकेशन चुननी चाहिए। अगर कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन में बताई गई सही क्वालिफिकेशन चुनते हैं जिसके लिए वे अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर वो गलत क्वालिफिकेशन चुनते हैं तो पोर्टल पर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देगा। कैंडिडेट को ईमेल में एक और समस्या पोर्टल या पेमेंट अपडेट या फील्ड ट्रांजेक्शन के रिफंड से जुड़ी है। इस बारे में कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 34 पर सीरियल नंबर 14 पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, जहां साफ तौर पर बताएगी कि अगर आपका ट्रांजेक्शन पोर्टल पर अपडेट नहीं होता है तो आपको फिर से फीस देनी होगी और पहले किए गए ट्रांजेक्शन का अमाउंट आपको एक हफ्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी फीस पेमेंट में कोई दिक्कत है, अमाउंट कट जाता है तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से उसका पेमेंट कर दो और एक हफ्ते के बाद आपका जो पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट नोटिफिकेशन में बताई गई क्वालिफिकेशन में बदलाव या छूट की मांग कर रहे हैं। इस बारे में कैंडिडेट को बताया जाता है कि नोटिफिकेशन में बताई गई क्वालिफिकेशन फाइनल और क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव या छूट की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे नोटिफिकेशन का सार यही है कि 2-3 दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो केबीएस में कितने फॉर्म भरे गए वो बता दिए, 14 नंबर से भरना स्टार्ट हुआ, 26 नवंबर तक 11 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। दूसरा, आपको क्वालिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, अलग अलग पोस्ट के लिए आप जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर कई सारे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें बेहतर ऑप्शन चूज करें और उससे पहले आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन में डिटेल से पढ़ लें। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये कि अगर आपका कोई भी पेमेंट फेल्ड हो रहा है तो उसको आप दोबारा से सबमिट करिए, जो फील्ड आपका पेमेंट हुआ है वो आपको विद इन अ वीक आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। तो एक पब्लिक नोटिस था एनबीएस की तरफ से, काफी अच्छा नोटिस है और एनबीएस ये भी बता रहा है हमको कि अभी तक 11 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए, तो अच्छी बात है, हमको आरटीआई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो ये अपडेट थी। इसी तरह की और अपडेट के लिए केवीएस, एनबीएस से जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।